मसूर की उन्नत खेती। जब भी आप मसूर की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो मध्य नवंबर के आसपास आपको बुआई कर देनी चाहिए, क्योंकि मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर 15 नवंबर तक का जो समय है वो काफ़ी अनुकूल माना जाता है यदि आप मसूर की खेती कर रहे हैं तो। देखिए, जो मसूर एक ऐसी फसल है दोस्तों, यदि आप प्रॉपर सल्फर की पूर्ति करेंगे तो पैदावार आपकी बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो आपको बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है। वैसे तो हल्की भूमि पर या फिर असिंचित भूमि पर, कम सिंचाई के साधन है, वहाँ पर मसूर की खेती की जाती है। बुआई के समय 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर लेना है आपको, और लगभग आपको 45 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम SSP जो पाउडर फॉर्म वाली आती है, और मात्र 15 किलोग्राम दोस्तों यूरिया और उर्वरक खाद, इन चारों को मिक्स करके बुआई के समय प्रयोग करें। और यदि गोबरी खाद भी उपलब्ध है तो 1-2 ट्राली प्रयोग कर सकते हैं। बाकी बुआई के समय इन खादों का प्रयोग करने से पैदावार में 4 चांद लग सकते हैं, यदि आप यूरिया सल्फर को इंक्लूड करते हैं तो ध्यान रखिए। बाकी जो वैरायटी हैं उन्नतशील किस्में हैं। पूसा शिवालिक L4076 जो वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। जवाहर मसूर 3, इसके अलावा RPL 81 है, IPL 316 है, BL मसूर 103 है, BL मसूर 125 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 12 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन जब भी आप बुआई कर रहे हैं, बीज उपचार करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के उकठा रोग यानी सूखने की समस्या आने लगती है। फलता फूलता पौधा सूखने लगता है दोस्तों, सूख के ख़त्म होने लगता है, और कभी कभी हमारा जो पूरा का पूरा खेत है 40 से 50% जो फसल सूख जाती है। तो इसके लिए आपको पहले तो बीज उपचार करना है और फसल चक्र को ज़रूर अपनाएं। लगातार आप उसी खेत पर मसूर की खेती ना करें, फसल चक्र को भी आप अपना सकते हैं। अलग अलग फसलों को, जैसे आपने मसूर की खेती करी तो चने को लगा दीजिए किसी साल आप तुअर को लगा दीजिए, अरहर को लगा दीजिए। इस प्रकार आपको फसल चक्र अपनाना है, पहली बात है। दूसरी बात, बीज उपचार ज़रूर करें। यदि स्वस्थ अंकुरण देखना चाहते हैं, एक बढ़िया तरीके से फसल की बढ़वार देखना चाहते हैं, तो झेलोरा फंगिसाइड है, BASF कंपनी की, वासफ कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड प्रति किलोग्राम बीज को 2 ml की दर से बीज उपचार आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद रेनो से बीज उपचार करें, थाइमोथोक्सोम 30% FS जो इंसेक्टिसाइड आती है, 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार आपको करना चाहिए। बीज उपचार करने से फ़ायदा काफ़ी अच्छा होता है। इस प्रकार दोस्तों आपको बीज उपचार करना है, और बीज उपचार करने के बाद आपको बुआई करनी है। लेकिन जब भी आप बुआई कर रहे हैं, खेत की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है। मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करा लीजिए, और फिर उसके बाद आपको बुआई करनी चाहिए। जब भी आप बुआई कर रहे हों तो कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो देखिए ज़्यादातर तो छटका विधि से भी बुआई की जाती है, सीडल विधि से। तो नॉर्मल जो सीडल विधि से आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार भी बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय जो आपको दूरी रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी 15 से 18 सेंटीमीटर, और सीड से सीड्स की दूरी लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और जो गहराई है वो 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। जो सिंचाई है, इरिगेशन है, यदि आप पलेवा करके दोस्तों बुआई कर रहे हैं तो आपको जो पहली सिंचाई है वो लगभग 20-25 दिन के आसपास की फसल होती, तब सिंचाई आपको करनी पड़ेगी। बाकी इस फसल पर मध्यम सिंचाई की, हल्की सिंचाई की, या फिर असिंचित जो भूमि होती, वहाँ पर मसूर की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। लेकिन फिर भी सिंचाई के साधन हैं तो हल्की सिंचाई आपको करना चाहिए। 3 सिंचाई की लगभग आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन पहले आपको ज़रूर एक सिंचाई कर देना है। यदि अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं, दानों का भराव अच्छा हो, तो एक बात को फॉलो जरूर करें कि फ्लावरिंग स्टेज से पहले आपको एक सिंचाई करने से बढ़िया दानों का भराव होता है, और फ्लावरिंग स्टेज भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फल और फूल सेट होते हैं। बाकी 2 सिंचाई पर, 1 सिंचाई पर भी यह फसल आसानी से आ जाती है। खरपतवार की रोकथाम, यदि वैसे खरपतवार ज़्यादा जमाव नहीं होता है तो कोई खरपतवार नाशक स्प्रे ना करें, हल्की फुल्की लिए निराई गुड़ाई करें मजदूरों की मदद से। बाकी खरपतवार नाशक में बुआई के तुरंत बाद प्री इमरजेंट हार्बिसाइड पेंडामेथालिन 30%
EC का स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होगा। जिस दिन आपने बुआई करी है उसी दिन आप चाहें तो प्री इमरजेंट हार्बिसाइड पेंडामेथालिन 30% EC 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। मसूर की फसल पर जो स्प्रेइंग शेड्यूल है कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, तो एफिड जैसिड है, फल छेदक की, जड़ सड़न है और इल्ली, उकठा रोग, सेमली ऊपर दीमक, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, कैटरपिलर, थ्रिप्स और कई प्रकार की इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लेकिन रेयर जो समस्या है, एक तो सूखने की समस्या आती है। तो सूखने की समस्या के लिए एक और उपाय है, 200 लीटर पानी, 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़ आपको लेना है और 6-7 दिन के लिए रख देना है मिला कर के। फिर उसके बाद सिंचाई के साथ 200 लीटर घोल एक ही कलम प्रयोग करें सिंचाई के साथ। इससे सूखने की समस्या से बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। बाकी फसल चक्र जो हमने बतलाया उसको फॉलो ज़रूर करना है। जो स्प्रेइंग शेड्यूल है, फर्स्ट स्प्रे रोग बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 35 से 40 दिन की फसल होती बुआई से, तो UPL की साफ और सिजेंटा की इकतारा, इन दोनों को डोज जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करें। सेकंड स्प्रे 65 से 70 दिन की फसल होती है, बायर की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 10 ml, स्वाधीन फंगीसाइड। अब इसमें सल्फर भी है, टेबुकनजोल भी है, तो इस फंगीसाइड का डोज लेना है 40 ग्राम। और बायर की सोलेमन जो इल्ली और शुंडी, थ्रिप्स, भुनगी को कंट्रोल करेगी, इमिडाक्लोप्रिड है और बीटा साइफ्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, 10 ml लेना है, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। मसूर की क्रॉप पर केवल 1-2 स्प्रे की ही आवश्यकता पड़ती है, केवल 1-2, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, वो भी हल्के टेक्निकल के बारे में बात करी। इसके अलावा एक अच्छी पैदावार के लिए जो खाद का शेड्यूल है, 30 से 35 दिन के आसपास की फसल होती है, तो केवल एक खाद देने की आवश्यकता है। जब 30-35 दिन की फसल हो तो उस समय यूरिया 35 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद 6 किलोग्राम, सल्फर 3 किलो, सागरिका दानेदार हमको लेना है दोस्तों 8 किलोग्राम। इन तीनों चारों को मिक्स करना है और आपको 1 एकड़ में पूरी खाद को दे करके सिंचाई करना चाहिए। तो केवल एक खाद देने की आवश्यकता होती है। एवं लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो जो लाइफ साइकिल जीवन चक्र है वो लगभग 115 से 120 दिन के आसपास का समय लग जाता है, 4 महीने के आसपास का समय मान लीजिए हार्वेस्टिंग तक करने में। और जो थ्रेसिंग है, ईजिली आप कटाई करके थ्रेसिंग करा सकते हैं, जैसे आप चने की थ्रेसिंग कराते हैं। उत्पादन के ऊपर बात करते हैं तो 9 से 10 क्विंटल अधिकतम आप पैदावार 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। जो लागत है लगभग 10-12 हज़ार रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक लागत लग जाती है 1 एकड़ में। बाज़ार भाव 6,500 से 7,000 रुपये के आसपास हमको बाज़ार भाव, बाज़ार मार्केटिंग रेट देखने के लिए मिलता है। कीमत कम ज़्यादा होती रहती है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो लागत घटाकर आप 1 एकड़ से 40,000 रुपये के आसपास कमाई कर सकते हैं। तो यह जो एक ऐसी फसल, अब जरूरी है कि पहली खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि बुआई के समय आपने खाद प्रयोग किया है और सिंचाई के साधन अच्छी नहीं भी हैं तो कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है, केवल बुआई के समय आप प्रयोग करें तो उससे ही फसल आपकी थोड़ा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। फिर बुआई के समय आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आपके पास सिंचाई के साधन बिल्कुल भी नहीं हैं और आप मसूर की खेती कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन पर आप खाद सॉइल एप्लीकेशन से ना चलाकर, यदि दोस्तों आप स्प्रेइंग्स चलाएंगे जैसे NPK 13-045 है, बोरॉन है, रैपिग्रो, इनका स्प्रे करेंगे तो जो फसल है वो बहुत अच्छे से मतलब बढ़वार लेने वाली है। तो याद रखिए, यदि किसी फसल पर हम खाद नहीं दे सकते हैं तो स्प्रेइंग शेड्यूल के माध्यम से 200 से 250 लीटर पानी लेकर 1 एकड़ में आपको स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट आपको बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। तो यह जो फसल है कुल मिला के ज़्यादा हल्की भूमि है या फिर जिस क्षेत्र पर सिंचाई के साधन उतनी अच्छी नहीं हैं, गर्मी आते आते पानी कम हो जाता है, तो वहाँ पर जैसे हम चने की खेती करते हैं ना, उसी प्रकार मसूर की खेती हम कर सकते हैं। यदि आप भी मसूर की खेती कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने मदद की जो किसान भाई मसूर की खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी पुश की ताकि हमारे किसान भाइयों को नॉलेज सही हो और उत्पादन अच्छा निकाल सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रों के साथ साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।